आगाज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से जो हमारे दिलों को नूर ईमान से मनवर करता है। बाहया नज़रों, गैरतमंद समातों और हमदर्द दिल की धड़कनों को सलाम करता है ताहिर अवान। सोच बदलेगी तो बदलेगा पाकिस्तान। तो कुछ अलकाब, कुछ टाइटल या कुछ सरनेम ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं हो सकता, और उन अलकाब के लिए, उन टाइटल के लिए एक बहुत बड़ी जदोजहद दरकार होती है। वो लोग जिनको वो टाइटल दिए जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी मुश्किलात, उनकी कोशिशें एक नाकाबिले फरामोश होती हैं। ये ऐसे ही नहीं होता कि जो दिल करे अपने साथ मर्जी लगा ले, जो मेरा दिल करे मैं जो मर्जी अपने साथ लगा लूँ, जो किसी का दिल करे अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं होता। और ना ही किसी को ऐसे कोई टाइटल दिया जाता है। जैसा कि बाबाए कौम, बरसगीर की तारीख में बड़े से बड़े लीडर आ सकते हैं। इस पाकिस्तान बनने के बाद इस पाकिस्तान में बड़े से बड़ा लीडर पैदा हो सकता है, लेकिन कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद बाबाए कौम नहीं हो सकता। बाबाए कौम का जो टाइटल है वो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के लिए है। क्यों, किस लिए? हर लीडर के साथ ये टाइटल क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्या वजह है? वजह ये है कि उनकी कुर्बानियां, उनकी कोशिशें, उनकी नीयत ऐसी है कि जिसके बाद उनको ये टाइटल दिया गया। जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, एक ब्राइट बिजनेस, एक ब्राइट फ्यूचर छोड़कर एक कौम के लिए दुश्मन की आंखों में आंखें डाली, अपने से कई गुना बड़ी ताकत से टकराई। और जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 23 मार्च 1940 को इकबाल पार्क में जलसा किया था और लोगों को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अलहदा वतन बनाऊंगा, तो लोगों ने, ये होते हैं लीडर, सोचिए, ये होते हैं लीडर। लोगों को आपकी बात पर इतना यकीन था कि वो बिन सोचे समझे आपके पीछे लग गए, और आपने ये देखा, आपने ये साबित कर दिया कि जो उन्होंने कहा था वो करके दिखा दिया। और आज हमारे लीडर क्या करते हैं? सब वो जैसे पीर है ना कि हर किसी ने मुंडा ही देता है। हमारा हर लीडर हमें उम्मीदें देता है, हमारे साथ वादे करता है, लेकिन मुझे कोई एक वादा पूरा करके दिखाएं जो उन्होंने कहा हो और पूरा किया हो। नहीं होता ऐसा। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कमिटमेंट अपनी कौम के साथ की उसको पूरा किया। बीमारी की हालत में भी, कमजोरी की हालत में भी, कातलाना हमले भी हुए, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं। और फिर जब ये मुल्क बना दिया, फिर अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ इस मुल्क के नाम लिख कर दिया। और मुझे आज कोई लीडर दिखा दें जिनके पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से 1000 गुना ज्यादा दौलत है, 1000 गुना वो जायदाद के ज्यादा मालिक हैं, लेकिन मुझे दिखा दें पूरी जायदाद तो क्या, किसी ने 1 करोड़ रुपया क्या, 10,000 रुपया भी कौमी खजाने में जमा करवाए हों। नहीं होगा। अपनी पार्टी फंड में तो ये करोड़ों रुपए जमा करवा देंगे, अपने इलेक्शन पर तो ये करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन मुझे बताएं ना, सिर्फ 2 लोग, शायद मेरे इल्म के मुताबिक सिर्फ 2 लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने अपनी सारी दौलत
कौम के खजाने में जमा करा दी थी, और दूसरे तारिक अजीज। मैं अपने लीडरों को कहता हूं कि आपसे अच्छा तो वो तारिक अजीज है, जो सिर्फ एक एंकर है, सिर्फ एक एंकर थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जायदाद, जो कुछ भी था उनका, वो जाते हुए कौम को दे गए। ये होती है भोपेवतनी, बातों से नहीं, तकरीरों से नहीं, दावों से नहीं, इसको साबित करना पड़ता है। मुझे कुछ साबित करके दिखाए कि मैंने कौमी खजाने में, मैं हर महीने, हर साल में, या अपनी पूरी जिंदगी में मैंने अपनी कितनी जो कमाई है वो कौमी खजाने में दी है। कोई एक लीडर दिखाएं। वो बबाए कौम इसलिए थे। और मादरे मिल्लत, आज एक बहुत बड़ा मादरे मिल्लत का नाम चल रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो उनको मादरे मिल्लत कहते हैं वो बड़ी सी बड़ी लीडर हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि वो पाकिस्तान के एक लीडर हैं, वो एक बड़ी सी बड़ी लीडर बन सकती हैं, लेकिन वो मादरे मिल्लत नहीं बन सकती। मैं उनसे भी ये कहता हूं कि वो अपने साथ ये टाइटल ना लगाया करें। और जो लोग ये पम्फलेट उठाते हैं उनको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, उनको भी थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए। और जो पेंटर उनको लिख कर ये देते हैं पम्फलेट, उनको भी सोचना चाहिए कि मादरे मिल्लत सिर्फ एक है, और वो है फातिमा जिन्ना, क्यों, जिन्होंने पूरी जिंदगी इस कौम के लिए वक्फ कर दी, जिन्होंने एक डॉक्टर होते हुए बनी इसलिए डॉक्टर थी कि मैं लोगों का फ्री इलाज करूंगी। और मुझे दिखाएं कि मादरे मिल्लत की कितनी जायदाद है। खंगाल कर देखे पाकिस्तान के कागजात, जायदादों के कागजात, उस मादरे मिल्लत की जो बानी पाकिस्तान की बहन थी, उसकी मुझे कुछ जायदाद दिखा दें। और इस मादरे मिल्लत की जायदाद कितनी है, उसने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी, और इस मादरे मिल्लत ने कितनी कुर्बानियां दी। उसने सब कुछ मुल्क के वक्फ कर दिया, और इन्होंने मुल्क के क्या वक्फ किया, ये भी बताएं। इसलिए आप बड़ी सी बड़ी लीडर हो सकती हैं, मैं मानता हूं, एहतराम भी करता हूं, लेकिन आप फातिमा जिन्ना नहीं हो सकती, आप मादरे मिल्लत नहीं हो सकती। और पाकिस्तान बरसगीर की तारीख में बड़े से बड़ा शायर पैदा हो सकता है, लेकिन कोई शायर मशरक या कौमी शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के अलावा नहीं हो सकता। कोई शायर कल उठकर ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तान का कौमी शायर हूं, नहीं हो सकता। कौमी शायर सिर्फ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। जो बनेगा ना, वो पागल तो हो सकता है, लेकिन कौमी शायर नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है कि आपके एक शेर सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता। आपके एक शेर सुनाने से तो मैं कहता हूं कि एक बच्चा का शेर नहीं सुनेगा, लेकिन उसने पूरी उम्मत को जगा दिया। अब उनके शेरों ने पूरी कौम जो गुलामी में जकड़ी हुई थी, जो डरी हुई थी, जो सहमी हुई थी कि हम उठेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसकी शायरी ने एक वलवला दिया, एक जोश दिया इस कौम को। और उस कौम ने फिर लाशें नहीं देखी कि कितनी लाशें गिरती हैं। उस कौम ने फिर ये नहीं देखा कि कितनी इज्जतें लुटती हैं। उस कौम ने फिर ये नहीं देखा कि कितना खून बहता है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। वो था शायर। और फिर पाकिस्तान की तारीख में बड़े से बड़ा साइंसदान पैदा हो सकता है, लेकिन कोई मोहसिन पाकिस्तान नहीं हो सकता। मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। बड़े से बड़े, शायद डॉक्टर कदीर से भी बड़े साइंसदान आ जाएंगे, लेकिन कोई मोहसिन पाकिस्तान नहीं हो सकता। क्यों? कि उसने अपनी लाखों की तनख्वाह, अपना ब्राइट फ्यूचर इस मुल्क के लिए छोड़ दिया और खुद पेशकश की। उन्होंने
जुल्फकार अली भुट्टो साहब को खुद खत लिखा था कि मेरे पास वो फार्मूला है, मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूं। कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि हमें पहले प्राइम मिनिस्टर बनाओ, हमें पहले वजीर बनाओ, हमें पहले हुकूमत दो, फिर हम आप लोगों की खिदमत करेंगे। कोई एग्रीमेंट नहीं किया। बिल लॉस आए, लाखों की छोड़कर हजारों में किया। और वो फरमाते हैं कि 72 घंटे लगातार काम किया इस मुल्क के लिए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जवानी कहोटा के पहाड़ों में गर्क कर दी, कहोटों के पहाड़ों में गुजार दी। किस लिए? इस मुल्क के लिए। और कहने में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, तालियां नहीं बजाई, उन्होंने आकर जलसे नहीं किए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं एटम बम बना दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, उन्होंने बनाकर दिखाया। तो फिर कोई और मोहसिन पाकिस्तान कैसे हो सकता है? कहने में तो क्या कहा सकता है ना, कोई भी कह सकता है। मैं भी कह सकता हूं कि जो अमेरिका है वो कोलंबस ने दरियाफ्त नहीं किया था, मैंने किया था। कोई क्या बिगाड़ देगा मेरा? कोई बिगाड़ सकता है? जबान है ना, जिधर मर्जी चला लो। तो इसलिए जो ये सरनेम है, ये जो टाइटल हैं, जो मखसूस लोगों के नाम हैं, इनका मिसयूज ना किया करें। और कोशिश करें कि आप जहां भी हैं, जिस फील्ड में हैं, कहीं भी हैं, तो इस वतन के लिए, इस कौम के लिए बेलौस होकर सोचिए, खिदमत कीजिए जितना बस है। जहां तक आपकी गुंजाइश है, जहां तक आप चाहते हैं, जिस जरिए से भी आप इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, करें। That's all. Okay, see you again.